हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम देखेंगे आयन एक्सचेंज मेथड। इसके पहले हमने वाटर के जो टाइप्स देखे हैं, जिसमें हमने देखा कि वाटर के टाइप्स जैसे कि हार्डनेस या फिर सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ये सारी चीजें हमने देखी। अब ये वक्त आ चुका है कि हमें क्या करना है, वाटर की प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स देखनी है, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट टेक्निक है जिसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस। So with the help of this process we are actually going to de-ionize the water. वाटर का हम de-ionization करने वाले हैं। de-ionization मतलब as I already told you कि आपके पास जो वाटर है that water does not contains only H2O. इसमें बहुत सारे dissolved gases है, dissolved salts है, suspended particles है, some of the microorganisms भी है। तो इन सारे चीजों को हमें क्या करना है, रिमूव करना है एंड एट द लास्ट वी आर ओनली गेटिंग दी H2O। सिर्फ हमें H2O मिलने वाला है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी आयोनाइजेशन प्रोसेस। इसे और क्या नाम है, डी आयोनाइजेशन प्रोसेस या फिर डी आयोनाइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप चाहे तो अभी मैं इसकी डायग्राम निकलने वाला हूं। हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा, डायग्राम निकालेंगे, मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करते वक्त मैं कुछ रिएक्शंस भी दूंगा आपको। ओके, तो और उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में कि उन आयन एक्सचेंज रेजिन्स को हमें कैसे रीजनरेट करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसके बाद जो मैं डायग्राम निकलने वाला हूं उस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ओके, चलो सो ये अब निकाल देता हूं मैं एंड विल मूव टूवर्ड्स दी डायग्राम। ओके, डायग्राम निकालने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में दो पार्ट होते हैं आपके, जैसे कि एक डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन एंड रिएक्शन वगैरह। ठीक है, तो डायग्राम को मोस्टली 50 या 40% मार्क्स जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें से 40 to 50% मार्क्स आपके डायग्राम को होते हैं, इसलिए डायग्राम वेल लेबल डायग्राम आपकी होना बहुत जरूरी है और उसको आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो यह आपको देखने को मिलेगी कि हम एक्चुअली सिंपल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो तो डायग्राम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लगने वाले हैं दो, यहां से आप शायद अगर आपको आप चाहे तो यहां से आप इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसको डायग्राम को ड्रॉ करूंगा और जल्दी से जल्दी आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाऊंगा। ओके, चलो तो डायग्राम। तो देखो यहां मैंने अभी ये दो टैंक निकाले हैं और ये एक छोटा सा टैंक है यहाँ पे। दिस इज द मेन टैंक 1 सपोज एंड दिस इज मेन टैंक 2। ओके, और उसके बाद ये छोटा सा एक टैंक है जो आपका डीगैसिफायर है, जिसमें पानी यहाँ से हीट होने वाला है। ठीक है, तो चलो और थोड़ा सा पार्ट निकाल लेता हूं मैं और फिर से आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये मैंने क्या किया है। ठीक है, चलो तो अब देखो मैंने क्या किया है, ये जो दो मेन टैंक है इन दो टैंक्स को मैंने एक छोटा सा एक छोटा यहाँ पे एक टैंक लगा दिया और एक छोटा सा यहाँ पे टैंक लगा दिया। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट डायग्राम हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, लेबल करेंगे, क्या क्या कहाँ से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है, ये सारा अब हम यहाँ पे लेबल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो इम्प्योर वाटर है या फिर आपका जो टैप वाटर है या फिर आप उसे फीड वाटर भी कह सकते हैं, फीड वाटर या फिर टैप वाटर यहां से जाने वाला है अंदर। ठीक है, ये जो पार्ट यहां मैंने दिखाया है दिस इज एक्चुअली दी रेजिन। ओके, ये क्या है आपका रेजिन है, यहां पे भी इस टैंक में ये क्या है रेजिन है।
ओके, अब देखो ये जो टैंक लगा है यहां से, ये आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कौन सा ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन। यहां जो है ये आपका है एनायन एक्सचेंज रेजिन, जिसे हम ROH से दिखाते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन शोन बाय RH। ओके, ये जो छोटा सा टैंक है, इस टैंक में मैंने लिया है एसिड, एंड दिस एसिड इज HCl। ये कौन सा है आपका HCl एसिड है। ये जो टैंक छोटा सा लगा है यहाँ पे, इसमें मैंने लिया है बेस, और इसमें है आपका NaOH। कौन सा है NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस। ये जो दो छोटे नीचे यहाँ पे आउटलेट्स है, दीज आर फॉर दी वॉशिंग्स। ये क्या है यहाँ पे वॉशिंग्स, यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ। ये क्या है सब बताऊंगा मैं। अब वाटर यहाँ से मूव होके इस पाइप से फिर से जाएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ से एनायन एक्सचेंज रेजिन से फिर से यहाँ से जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो दिस इज योर डीगैसिफायर, डीगैसिफायर। ठीक है, यहाँ पे ये डीगैसिफायर या फिर इसे हीटिंग जैकेट भी कहते हैं हम। एंड हियर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर गैसेस और अदर gases, if they are dissolved gases that are removed from this particular point, and here you are getting the pure water। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है प्योर वाटर मिल रहा है, और यू कैन से इट इज deionized water। क्या ये deionized water। ये सारी डायग्राम जो है आपकी, इसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस की डायग्राम। अब मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, एक्चुअली वाटर को डीआयोनाइज करना है। वाटर की रिएक्शन मुझे कुछ आयंस के साथ करनी है या फिर कुछ रेजिन्स के साथ करनी है। इसमें मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज रेजिन। रेजिन्स आर दी ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक कंपाउंड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग दी आयंस। आयंस को एक्सचेंज करने की उनकी कैपेबिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, पानी में से कुछ भी, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, such type of ions they are going to capture and they are releasing the H plus and OH minus ions into the water। that is the capacity of resins। तो रेजिन जो है आपके दो टाइप के रेजिन होते हैं। कितने? दो टाइप के रेजिन, जिसे हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। ओके, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो आपके कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन ये दो टाइप के रेजिन हो गए। कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है, जिसे हम दिखाते हैं RH, दिस इज द सिंबल फॉर द कैटायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन शोन बाय ROH। ये हो गया। चलो, तो अभी डायग्राम का पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन अलोंग विद दी रिएक्शंस। ओके, तो देखो अभी जो पहला टैंक है, इसमें क्या है आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन है जो RH है। अब ये जो फीड वाटर है, इसमें क्या होंगे आपके कैटायंस होंगे। कोई भी कैटायन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी कैटायन है, वो पहली रिएक्शन लिखता हूं मैं अभी किसकी, कैटायन एक्सचेंज रेजिन की कैटायंस के साथ। आपका जो पानी है, उस पानी में क्या है, सपोज कैटायन है सोडियम की। मैंने बोला ना आपको कि सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, कोई भी टाइप का वाटर हो, उसे हमें डीआयोनाइज करना है। तो इसमें अगर क्या है, सोडियम प्लस के आयंस है, दैट्स Na प्लस आयंस आर कैप्चर्ड बाय दिस रेजिन। ये रेजिन क्या करेगा, Na प्लस आयंस को कैप्चर करेगा और वाटर में क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयंस रिलीज करेगा। अंडरस्टैंड। अब ये वाटर में क्या हो गए, H प्लस आयंस रिलीज हो गए, पहली रिएक्शन हो गई। अब ये जो पानी है यहां से निकलेगा। ठीक है, अब ये जो यहां कैप्चर क्या हो गए, सारे कैटायंस यहां पे कैप्चर हो गए। अब ये पानी यहां से जाके नेक्स्ट टैंक में जाएगा। अब नेक्स्ट टैंक में आपका क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन है।
अब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, अब देखो कैटायन पूरे यहाँ पे फिल्टर हो गए या फिर कैटायन पूरे यहाँ पे कैप्चर हो गए, अब आपके पानी में सिर्फ क्या बचा है, एनायंस बचे हैं। तो दूसरी रिएक्शन जो है दैट रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस विद द एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। अब आपके एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या है, ROH। ओके, आपके पानी में अब एनायंस है जैसे कि Cl माइनस, CO3 2 माइनस, Br माइनस, I माइनस, या फिर HCO3 माइनस, सल्फेट्स, NO3 माइनस, such type of anions are present in the water. These types of anions are captured by this anion exchange resin. अब ये anion exchange resin जैसे कि सपोज मेरे वाटर में Cl माइनस के आयन है, ये आपका एनायन है। अब ये एनायन क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर में क्या रिलीज करेगा, OH माइनस आयंस रिलीज करेगा, सॉरी OH माइनस आयंस को रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो टैंक है आपका, इस टैंक में से आपका OH माइनस आयंस ने क्या किया, रिलीज किए, और एनायन एक्सचेंज रेजिन ने सारे एनायंस भी यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो देखो पहले टैंक में पूरे कैटायंस को कैप्चर किया, दूसरे टैंक में पूरे एनायंस को कैप्चर कर लिया। अब देखो आपका वाटर यहाँ से कैटायन फ्री हो गया, यहाँ से एनायन फ्री हो गया, अब ये यहाँ से निकलेगा और नेक्स्ट लास्ट वाले टैंक में जाएगा जो हम कहते हैं हीटिंग जैकेट, या फिर इसे कहते हैं हम डीगैसिफायर। डीगैसिफायर मतलब जो डिजोल्व्ड गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अलग अलग जो कुछ गैसेस वगैरह है, सपोज इफ दे आर प्रेजेंट इन द वाटर दैट आर रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग प्रोसेस। अब इस वाटर को क्या कर रहे हैं, हम बॉइल कर रहे हैं। बॉइल करने के बाद ये पूरा जो पानी है इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ गैसेस वगैरह है वो सारे यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ये रिलीज होने के बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट में वाटर मिलने वाला है दैट इज योर प्योर वाटर। प्योर वाटर, द वाटर विच इज डीआयोनाइज्ड। देखो अभी आपके पानी में कुछ भी नहीं है ना, आपका पानी सिर्फ क्या है, देखो यहाँ ये दिख रहा है H+ थे और OH थे, इनको अगर हमने मिला लिया तो क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे H2O बन गया, मतलब आपके पानी में वाटर सिर्फ H2O बाकी है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई एक्चुअली प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज। समझ में आ गया, ये आपकी एक सिंपल प्रोसेस है। ओके, अब क्या होगा, देखो जो दूसरा पार्ट है इसका लास्ट वाला जो पार्ट मैंने बताया था कि आपको जो लास्ट वाला पार्ट देखना है वो कौन सा है, रीजनरेशन ऑफ आयंस, रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स। अब क्या होगा, देखो मैं ये प्रोसेस करता रहूंगा, गैलन्स ऑफ वाटर गेट फिल्टर्ड थ्रू दिस प्रोसेस, हो जाएगा। ओके, बहुत सारा पानी यहां से जा रहा है, यहां से भी जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन है इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर ये इनएक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो इन्हें मुझे क्या करना है, फिर से रीजनरेट करना है। सो टू रीजनरेट दिस कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स आई एम एडिंग acid into the cation exchange resins, and to regenerate these anion exchange resins I am adding base. ओके, तो ये रिएक्शन अभी कैसे लिखना है, देखो अब ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है या फिर अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये ले सकते हो, या फिर आपने ड्रॉ किया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको ड्रॉ कर लो। Okay, so the next point is regeneration of resins. Regeneration of resins. अब कैटायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करना है, मुझे क्या करना है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, इन्हें मुझे क्या करना है, रीजनरेट करना है। तो देखो कैटायन एक्सचेंज रेजिन अब क्या हो गई, इनकी एक्टिविटी खत्म हो गई और ये क्या बन गए, RNA बन गए। अब ये जो RNA है, ओके, इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि RNA को मैंने क्या किया है, टैंक कौन सा है, देखो एसिड का टैंक है, एसिड के टैंक के साथ उसको ऐड किया है। तो अब एसिड के टैंक में
RNA, मतलब अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें एसिड ऐड करने वाला हूं। ओके, मतलब आपका HCl ऐड करूंगा। ठीक है, HCl ऐड करने के बाद यहां क्या हो रहा है, देखो RH फॉर्म हो रहा है और ये आपका बाहर क्या आ गया, NaCl आ गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, दूसरी क्या है, हाँ हाँ यस। सो ये जो रिएक्शन है अभी देखो, इसमें क्या हो गया आपका, RH फिर से बन गया, मतलब ये रीजनरेट हो गया कैटायन एक्सचेंज रेजिन। समझ में आ गया। अब देखो दूसरी रिएक्शन जो हमने किया था, क्या किया था हमने, एनायन एक्सचेंज रेजिन ने क्या किया, सब एनायंस को कैप्चर कर लिया और RCl बन गया, मतलब आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन की एक्टिविटी खत्म हो गई। तो ये जो RCl है ये आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन को मुझे क्या करना है, अभी रीजनरेट करना है। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करने के लिए प्रोडक्ट क्या है हमारा, RCl। ठीक है, अब देखो डायग्राम में क्या किया है, जो आपका RCl है वो फॉर्म हो गया एनायन एक्सचेंज रेजिन में, और जो वाटर है देखो, सॉरी आपका बेस का टैंक है वो एनायन एक्सचेंज रेजिन के टैंक को अटैच है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, अभी बेस ऐड करूंगा। ठीक है, बेस ऐड करना है, मतलब मुझे NaOH इसमें ऐड करना है। ठीक है, NaOH ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ ROH प्लस NaCl। तो ये आपका फिर से क्या हो गया, एनायन एक्सचेंज रेजिन जनरेट हो गया। ओके, समझ में आ गया। अब अगर आप ये दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करोगे, ये दो रिएक्शंस और ये दो रिएक्शंस, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं अभी आपको। ये अगर आपको समझ में आ गई रिएक्शन, तो इसको सिर्फ आपको उल्टा लिखना है, क्योंकि यहां देखो RNA एंड H प्लस, ये H प्लस कहां से आ गया, HCl से आ गया। यहां देखो RCl प्लस OH माइनस कहां से आ गया, NaOH से आ गया। बस खत्म। अगर आप ये रिएक्शन को उल्टा लिखते हो यहाँ पे और उसको सिर्फ हेडिंग दे देते हो कि इट इज रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स, तो ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये रीजनरेशन भी हो जाएगा आपका पार्ट। तो ये हो गया आपका रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स। अंडरस्टैंड। so this is actually the process of ion exchange. So with the help of ion exchange process we can convert the water into the deionized water. Understand. तो होप ये आपको पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है, डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, एंड रिलेटेड जो आपके रिएक्शंस है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, तो चलो with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.